बचे खुचे हैं और जंगलों में पहाड़ों में छिप जाते हैं और छिप कर वार करते हैं रात के अंधेरे में, इनका भी काम तमाम करेंगे। इनको भी जमीन के पाताल से निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे, जिन्होंने भी ये गुनाह किया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर टारगेट किलिंग्स जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही और अब वहां पर एक और कश्मीरी हिंदू पंडित की हत्या कर दी गई है। राहुल भट्ट की हत्या की गई है तहसील कार्यालय में, जिस ऑफिस में वो कार्य कर रहे थे बैठकर, वहां जाकर उन पर गोलियां दागी गई, अनगिनत गोलियां दागी गई और उनकी जानें ली गई। पूरी डिटेल में ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसके ऊपर जम्मू में, घाटी में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और कई जगहों पर सुनने में ये भी आया है कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे घाटी के अंदर, उनके ऊपर वहां पर लाठीचार्ज भी किया गया है। बाबा अमरनाथ यात्रा नज़दीक आते ही घाटी में आतंकी गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। आतंकियों ने वीरवार को चाड़ूरा बड़गाम तहसीलदार कार्यालय में दाखिल होकर एक कश्मीरी हिंदू कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नामक आतंकी संगठन ने ली है। घाटी में बीते 1.5 माह के दौरान कश्मीरी हिंदुओं और देश के अन्य राज्यों से रोजी रोटी कमाने आए गैर मुसलमानों पर ये छठा आतंकी हमला है। इस दौरान कश्मीरी हिंदुओं पर 3 हमले हुए हैं, जिनमें 2 कश्मीरी हिंदू मारे गए हैं। इस बार आतंकियों के निशाने पर राहुल भट्ट था। वो जिला बड़गाम का ही रहने वाला था। जानकारी के अनुसार तहसीलदार चाड़ूरा के कार्यालय में दोपहर में अन्य दिनों की तरह लोगों की भीड़ लगी हुई थी। दोपहर बाद अचानक 2 युवक जो आतंकी थे, ज़मीन के दस्तावेज बनवाने के बहाने कार्यालय में दाखिल हुए। उन्होंने सीधे उस कक्ष का रुख किया जहां एक कश्मीरी हिंदू कर्मचारी राहुल भट्ट बैठकर अपने काम को निपटा रहा था। 2 आतंकियों में से एक बिल्कुल उनकी मेज के पास जाकर खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से पिस्तौल निकालकर राहुल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इससे राहुल खून से लथपथ होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज़ से परे परिसर में हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तहसील परिसर में मौजूद सुरक्षाकर्मी जब तक मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालते, आतंकी वहां मची अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर भाग निकले थे। घायल राहुल भट्ट को उसी समय उपचार के लिए श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल में लाया गया, लेकिन वो रास्ते में ही अपनी जख्मों की ताब न सहते हुए चल बसे। बता दें कि 3 अप्रैल को लीतर इलाके में हिमाचल प्रदेश के एक ट्रक चालक व सहचालक आतंकी हमले में जख्मी हुए थे। 4 अप्रैल को लाजूरा पुलवामा में बिहार के 2 श्रमिकों पर आतंकियों ने उनके कमरे में दाखिल होकर फायरिंग की थी। हमले में 2 श्रमिक जख्मी हो गए। 4 अप्रैल को चोटीगाम शोपियां में एक कश्मीरी हिंदू बालकृष्ण उर्फ सोनू आतंकी हमले में जख्मी हुआ। 7 अप्रैल को पुलवामा में पठानकोट का ट्रक चालक सोनू शर्मा आतंकी हमले में जख्मी हो गया। 13 अप्रैल को काकरण कुलगाम में आतंकी हमले में सतीश कुमार सिंह जम्वाल आतंकी हमले में जख्मी हुआ। कर दो, हमें ऐसे नौकरी नहीं चाहिए, हम मरना पड़े। हमें हमारे आबादी है, कितनी आबादी, छोटी सी आबादी है,
इन्होंने बैंक तो तमाशा बना के रखा है कश्मीरी कम्युनिटी के साथ। मोदी आता है अपने पैसे करोड़ों रुपए उसे परसों ही 12 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया है। हमारे बच्चे वहाँ मर रहे हैं, न उनका एकोमोडेशन है न कोई चीज है। हर कोई चीज बैंक पागल बना के रखा है। जब एम्प्लॉय है तो वहाँ जाओ, बड़े बड़े लड़के लिए 90% लाओ, जो अच्छे लड़के उनको मरा रहे हैं ये साले हराम खोर के। और बोलते हैं हम अच्छे हैं, हम ऐसे हैं। 15 2 4 का सिक्योरिटी रखी है गवर्नर ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। क्या कर रहे हैं वो हराम को? ऐसे तमाशा बैठे अपने घरों में। हाँ जी मर गया, कोई किसी का कट्ठे है। आए पुलिस वाले 10-15 बैठ रहेंगे उधर ही जबरदस्त चोर के चौके। ऐसा क्या तमाशा बना के हवा बना के रखा है? ऐसे बेचारे छोटे ढकस बना दिया है। जानवरों की तरह मार रहे हैं, बर्ड्स की तरह मार रहे हैं। पागल हो गए साले हराम खोर के। बागल बगाना है, ये तो पहले से ही स्टार्ट है। ये 1986 से स्टार्ट है, अब तक ये कभी बंद नहीं हुआ। मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिएम्प कर दो, और जहाँ जो एलजी साहब के एडवाइजर वो रिएम्प कर दो, और जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन वो रिएम्प कर दो, ताकि जो बेकसूर शायरी है वो ये जो खासकर माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा डोगरा भाई हो, वो इसका शिकार ना हो। क्योंकि हमने भारत माता की जय बोली, और भारत माता की जो हमारे एम्प्लॉय गए वहां पर, वो मेरे भाई है, क्योंकि उसने हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान का झंडा रोशन किया है। बस मैं एडमिनिस्ट्रेशन खासकर एलजी, यहाँ पर एलजी को मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि इनकी सिक्योरिटी, चाहे वो काउंसलर हो, पंडित, चाहे वो एम्प्लॉय हो, उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी, फुल फुट सिक्योरिटी होनी चाहिए। देखिए, दक्षिण कश्मीर में जिस तरीके से एक कश्मीरी पंडित नौजवान, होनहार नौजवान श्री राहुल भट्ट साहब को निशाना बनाया गया, ये कायर पाकिस्तानी दहशतगर्दों की कायराना हरकत है। और इन कायर दहशतगर्दों ने, इन कायर पाकिस्तानियों ने एक बहुत बड़ा पाप, एक गुनाह किया है। इस गुनाह की उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्मी ने, हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने इन आतंकवादियों की कश्मीर में कमर तोड़ के रखी है। इनके सरगना जो आतंकवादी दहशतगर्दी तंजीमों के जो सरगना हैं, उन सबको मौत के घाट उतारा है। ये कुछ जो बचे खुचे हैं और जंगलों में, पहाड़ों में छिप जाते हैं और छिप कर वार करते हैं रात के अंधेरे में, इनका भी काम तमाम करेंगे। इनको भी जमीन के पाताल से निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे, जिन्होंने भी ये गुनाह किया है। तहसीलदार कार्यालय में राहुल भट्ट की हत्या से गुस्साए कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर संभाग में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए। उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो अब आतंकियों की शर्मनाक करतूतों से नहीं डरते, बल्कि वो उनका समूल नाश चाहते हैं। कश्मीरी हिंदुओं ने न सिर्फ कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, अपितु कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा की भी मांग की। कश्मीरी हिंदुओं ने अनंतनाग और कुलगाम में एकत्रित होकर निर्दोष कश्मीरी हिंदू राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। बडगाम के शेखपुरा में भी कश्मीरी हिंदुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर रहा। उनका कहना था कि कश्मीर में फैली शांति इन पाकिस्तानी दरिंदों को रास नहीं आ रही। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित काजीकुंड में कश्मीरी हिंदू एकत्रित होकर यातायात को अवरुद्ध कर रहे थे और जम्मू में भी काफ़ी जगहों पर प्रदर्शन किए गए। आज उनका अंतिम संस्कार भी किया गया और श्रद्धांजलि भी दी गई। इतना गुस्सा, इतना क्रोध और डर खौफ नहीं। एक समय था जब कश्मीरी पंडित डरते थे कि उनके किसी शख्स की, उनकी कम्युनिटी के किसी शख्स की जान ले ली है, और वो डर जाते थे, सहम जाते थे। लेकिन अब एक समय है कि ये डरते नहीं हैं, सहमते नहीं हैं। ये भी कह रहे हैं कि आप हमें गन दे दें, आप हमें बंदूक दे दें, कायरता के साथ मरने से अच्छा है कि हम 2-4 आतंकवादियों को मार के मरें। अब ये भी कह रहे हैं कि कितने राहुल मारोगे, अब हर घर से राहुल निकलेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस कार्य के लिए
जिस कार्य को करने के लिए भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया था वो आगे आई थी, क्या वो उसमें करने में कामयाब हुए? और वहाँ पर बाहर के आतंकवादियों से ज़्यादा खतरा नहीं है, खतरा तो वहाँ पर जो लोकल आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, उन्हीं से ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये लोग छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर भी बताई थी जिसमें आपको बताया था कि ये मस्जिद और मदरसों में जाकर छुप रहे हैं और इन लोगों ने टारगेट किलिंग, जो टारगेट ये फिक्स करते हैं उन्हीं को जाकर मारते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या ये जो